हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। तो गाइस आज मैंने अपना ना नया-नया वाला ये सूट पहना है। ये ना समर की सेल लगी थी तब मैंने लिए थे सूट 3-4। तो वो मैंने फर्शी सलवार वाले बनवाए हैं, बस आंटी को बनाने नहीं आए। और यहाँ पे ये जो पाइपें होती हैं गाइस, ये ना जो बॉर्डर बनता है ना, जो छत पे क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब घर की छत के ऊपर जो बनेरा सा बनता है, उस पे ना सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है ये, लॉन्ग टाइम चलेगा भी। इसके ऊपर पेंट हो जाएँगे, ये पाइपें सी हैं, ये ली थी हमने। इसको कटिंग करके डिज़ाइन बनाएँगे, तब मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी बीच में मैंने जैसे 3 थमले लगवाए हैं, जिसके ऊपर गमले वगैरह, फ्लावर पॉट वगैरह जैसे होते हैं, वो लग जाएँगे। तो यहाँ पे प्रियांश को मैं स्कूल से लेने आई थी अपने काम पे से, जब मैं वापस आई, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैंने कहा यहाँ पे खाने-पीने के तो स्पाइसेस फूड था, वो तो मैंने खाया नहीं, तो मैंने मिल्क शेक का 1 गिलास पी लिया, एक प्रियांश के लिए ले लिया। क्योंकि ना इत नारियल पानी वाला भी पीछे रह गया था। पहले मैं सोचा था मैं नारियल पानी पीऊँगी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं एकदम सीधा आगे निकल आई। वही स्कूल के बाहर ही खड़ी हूँ मैं, तो वेट कर रही थी प्रियांश आएगा, प्रियांश को लेके जाऊँगी। फिर मैं मम्मी के घर गई, मम्मी को लेके आई ऐसे करके प्रियांश को लेके आई, मम्मी को लेके आई, तो फिर मैं घर आई अपने। तो यहाँ पे आंटी को मैं क बोल के कुछ आई थी सूट का, और जानबूझ के आंटी ने ऐसा सिल दिया, जबकि मैं बोल के आई हूँ कि मुझे खुली-खुली बाजू वाला वो सूट चाहिए, और जानबूझ के ऐसा सूट सिल दिया। इससे अच्छा तो मैं सिंपल सूट ही सिलवा लेती। फर्शी सलवार के चक्कर में मेरा सूट ही आंटी ने बिल्कुल खराब कर दिया। और ये जो बैंगल्स देख रहे हो आप, ये मैंने अपनी शॉप से ली थी। काफ़ी सुंदर बैंगल्स है ये। बस ये है कि ये लॉन्ग टाइम जैसे चलती नहीं है, ये थोड़ा टाइम ही चलती हैं ये टूटने लग जाते हैं, लटकन से होते हैं ना, ये टूटने लग जाते हैं। और जेली बैंगल्स इसके अंदर मैंने लगवाई हुई हैं, कश्मीरी बैंगल्स हैं ये, जो घुंघरू वाली कश्मीरी बैंगल्स, इसमें जेली बैंगल्स लगवाई हैं। आजकल ये ट्रेंड में चल रही है। तो उसके बाद मैं घर पे आई तो मम्मी इधर बैठी हुई थी, मैं मम्मी के साथ बातें करे जा रही थी। मम्मी के साथ बात करते-करते ही मैंने सोचा मैं सामान भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 2 मैट लिए थे, एक मेरे रूम के लिए लिया था, ये वाला अपने बेडरूम के लिए लिया था, और ये बाथरूम के लिए लिया था। ये एंटी स्लिप वाले हैं, ये ना स्लिप नहीं करते, इस पे मतलब ये चिपक जाता है एकदम फर्श पे, टाइल पे, तो इसके ऊपर अगर कोई पैर रखेगा स्लिप नहीं करेगा, तो ये वो वाले मैट लिए मैंने। इसके बाद मैंने बॉटल है, जो वो बॉटल का पानी की बॉटल का सेट लिया है। एक बार मैंने प्लास्टिक वाली ली है, क्योंकि बजट भी देखना पड़ता है, मेरे अकाउंट में अभी पैसे-वैसे नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही, क्योंकि मुझे अभी स्टेबलाइज़र भी लेना है। तो यहाँ पे देखो आप, ये कूड़ा उठाने वाला ज़रूरी था, ये भी ले लिया मैंने। तो स्टेबलाइज़र, एसी हमारी ना वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैंने ना स्टेबलाइज़र बोला हुआ है मैंने मुस्कान को, वो भिजवाएगी स्टेबलाइज़र। तो 2500 रुपए का स्टेबलाइज़र है। तो अभी फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी, रात को मैंने कपड़े धो के सोई थी, मैं ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे ना भगवान जी की ड्रेसेस बनानी थी। मतलब किसी का ऑर्डर आया हुआ है, उनकी 10 ड्रेसेस बनवानी है, तो मैंने 3 बनवा दी है माता रानी की ड्रेसेस, छोटी-सी मतलब 6 इंच की माता रानी की मूर्ति है उनकी, तो उस हिसाब से ना मैंने 3 से 4 इंच के लहंगा रख के मैंने ड्रेस बनाई है। क्योंकि वैसे तो 3 इंच का ही चलना था, लेकिन मैंने उनको 3 इंच की ड्रेस दिखाई थी, उनको छोटी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, तो मैंने ऐसे करके 3 ड्रेसेस बना दी। लास्ट में आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने अभी कौन-सी 3 ड्रेसेस बनाई हैं। तो मेरे पास डोरी वगैरह ना, मम्मी के घर पे मेरा आधा सामान पड़ा है, डोरी रह गई थी उनमें डालने वाली, तो डोरी मैं उधर से लेके आऊँगी, लेसेस भी मेरी आधी उधर रखी हुई हैं। तो मैंने एक बार 3 ड्रेस बनाई हैं, मैंने कहा बाकी मैं सामान आज ले आऊँगी, तो आज मैं उनकी जो ड्रेसेस का ऑर्डर है, वो आज कंप्लीट करने का सोच रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मैं शाम को चली जाऊँगी काम पे, मैं दिन में नहीं जाती, क्योंकि अगर मैं दिन में चली जाऊँगी ना, तो फिर मेरा काफ़ी मैं शाम को तो मुझे कोई काम होता नहीं है इतना, है ना? शाम को तो बस ये है कि मिस्त्रियों ने जाना होता है, तो उस टाइम पे मैं आ ही जाऊँगी, जब मिस्त्रियों के जाने का टाइम होगा ना, तब मैं आ जाऊँगी, या मम्मी को छोड़ जाऊँगी शाम को इधर, है ना? तो ऐसे करके सोचा है मैंने, बाकी देखते हैं कैसे क्या प्लानिंग रहती है। उस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मिक्सर नहीं है, मुझे ना एक मिक्सर भी लेना है। मुझे कोई अच्छा-सा मिक्सर सजेस्ट करना जो मेरे बजट में भी आ जाए और अच्छा भी हो। अगर ऑनलाइन मिलता मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, जब तक तो मेरे पास ये मैंने मम्मी के घर जो मिक्सर ऑर्डर किया था, वो मैंने किया था, मैंने अमेज़न से मँगवाया था वो वाला मिक्सर।
तो फिर मेरे को ना ऐसे अच्छा नहीं लगा, है ना? मैं उनके घर पे रहती थी उस टाइम, तब मैंने मँगवाया था, तो अब मैं लेके ऐसे आऊँ कि नहीं भई मेरा मिक्सर दो, उनको भी ज़रूरत है, तो फिर मैंने लिया नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और ले लूँगी, है ना? तो इसलिए मैंने लिया नहीं, और मेरे बालों में हेयर ऑयलिंग कर रखी है, इसलिए मेरे बाल आपको ऐसे चिपे-चिपे से लग रहे होंगे। और छोले मैंने रख दिए थे, आज मैं व्हाइट चने बना रही थी, तो काबुली चने होते हैं जो, वो बना रही थी, जिनको पंजाबी में छोले बोलते हैं हम, तो चिट्टे छोले बना रही थी। उनको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और मैंने ना डब्बे वगैरह बहुत क्यूट-क्यूट से ऑर्डर कर रखे हैं, पर अभी मेरे ना डिलीवरी लेट हो रही है, तो मेरे 4-5 दिन में आएँगे, तो मैं किचन का ऐसा मेकओवर करूँगी ना कि आप देखते रह जाओगे कि वाह! कंचन बहुत सुंदर बना लिया। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपए सेव मैं करके ना, सबसे पहले तो मैं छत का काम करवाना है ना, छत पे टाइल्स लगनी है जो, वो करवानी है। तो उसके बाद सेकंड चीज़ मेरी किचन की जो कैबिनेट्स है वो बनवानी है। ये देख लो आप, ये इस तरीके से इसने वो कर दिया, ऊपर डिवाइडर से बना दिए, डिवाइडर कह रही हूँ क्या, मतलब सपोर्ट सी बना दी है ताकि पीछे की तरफ गिरे नहीं, है ना? और आप देख सकते हो मिट्टी-मिट्टी, आप मिट्टी का बोल रहे थे, तो मिट्टी-विट्टी सब सेट हो गई है। मिट्टी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो ऐसे मतलब वो हो जाए, ये तो सिर्फ़ इसलिए डलवाई हुई थी, बिछाई हुई थी मिट्टी, इसकी समेटी रहेगी मिट्टी, है ना? और इसके ऊपर तो हम लोगों के, अब हमारे साथ वाले हैं जो, उन्होंने आंटी ने, उनको तो कितने साल हो गए, 5-6 साल से उन्होंने मिट्टी छत पे डाली हुई है, उनकी तो अभी तक नहीं खराब हुई। इतनी ना ठंडी रहती है छत, तो इसलिए यहाँ पे हमने मिट्टी बिछवाई हुई है। बाकी ना बहुत पतली-पतली लेयर ही बिछाई है, कोई ऐसा नहीं बहुत भारी भरकम मिट्टी ऐसे मोटी-मोटी नहीं डाली है, पतली-पतली लेयर बिछाई है। इसके ऊपर 1-2 महीने के अंदर मेरे पैसे आ जाएँगे ना, थोड़े पैसे मेरे पास हैं, थोड़े से कम पड़ते हैं, यहाँ पे ये लगा लो 10-15 हज़ार कम पड़ रहे हैं मेरे को, क्योंकि जो टाइल ईंट है वो 10,000 रुपए की टाइल ईंट है। मतलब 10,000 की 1,000 ईंट, टाइल ईंट, पतली ईंट होती है वो, टाइल बोलते हैं उसको, वो लगती है फर्श पे, तो वो महँगी है। अभी मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, 10-15 हज़ार कम पड़ रहे हैं, तो वो 10-15 हज़ार मैं जोड़ के इकट्ठे करके सबसे पहले छत पे काम करवाऊँगी, क्योंकि धीरे-धीरे देखो होता है ना, मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट भी देनी होती है, तो वो चीज़ें देखनी होती है। कल देख लो भैया ने, कल फिर यहाँ से ज़हर खींचा सारा उस भाई ने, ईंटें नीचे गिर गई, शुक्र है नीचे कोई खड़ा नहीं था वरना लग जाती। चिन्नू का बैग पड़ा था उसके ऊपर गिर के बच गया, टाइल टूट जाती। तो बेचारा उसने गलती से गिरा दी, मतलब उसने जानबूझ के तो नहीं गिराई। ये 3 मैंने ऐसे डिवाइडर बनाए हैं, अभी ये थोड़े से ऊपर ऊँचे उठा के इनमें पाइप्स लग जाएँगी, उसके ऊपर पेंट हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा सारा, तो ये अच्छे से बन जाएगा। तो ऊपर का काम हो जाएगा, उसके बाद नीचे ये जो किचन में है ना, इसमें मैंने कैबिनेट्स बनवाने हैं। कैबिनेट्स बनवाऊँगी एल्यूमीनियम वाले, वो लकड़ी वाला नहीं बनाऊँगी, उसमें तो सिionक लग जाएगी। इसलिए मैं एल्यूमीनियम वाले बनाने हैं, और थोड़े से महँगे बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा रुकी हुई हूँ कि कोई बात नहीं, हर एकदम से तो कोई भी काम नहीं होता है ना, धीरे-धीरे करके सारा होता है। अब वाल पुट्टी है, वो दिवाली के पास मैं तो वाल पुट्टी करवा लूँगी, तो धीरे-धीरे करके एक-एक काम होता है, एकदम से तो कुछ आप सोचिए कि भी एकदम से भी इतना पैसा आ जाएगा, तो मेरे पास इतनी तो कोई है नहीं कमाई का साधन कि भी मैं एकदम से इतने पैसे ले आऊँ। मैं धीरे-धीरे करके कम जितना भी कमा रही हूँ, मैं अपने घर पे लगाए जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया था, इसमें मैंने ना ज़्यादा गाढ़ी सी नहीं बनाई है, प्रियांश खाता नहीं है। मिर्च भी मैंने कम रखी है, इसलिए आपको छोटी-छोटी लग रही होगी, बट इतनी छोटी-छोटी तो है नहीं, कैमरे में ही आई है। मिर्च कम रखी है मैंने, क्योंकि मिर्च प्रियांश खाता नहीं है, फिर इसका पेट भी खराब हो गया था, लूज़ मोशन हो गए, तो मैंने कम डाल दी मिर्च। सो मैं अभी बेडशीट अब चेंज कर रही थी, 3-4 दिन हो गए ये बेडशीट बिछे हुए। बेडशीट साफ थी, बस ऐसे ही मैंने चेंज कर दी कि कुछ ना कुछ ना लेडीज़ को होती है ना, एक वो चुल सी लगी होती है कि कुछ ना कुछ चेंज करते रहना, तो वही सेम चीज़ मेरे साथ है। तो बेडशीट चेंज कर दी, कर्टन चेंज कर दी, ये चीज़ें मैं करती रहती हूँ। कर्टन्स भी मैंने नए लेके आने हैं, अगर तो मैं आज लेके आ पाई, है ना, पूछूँगी मम्मी को कि अगर मम्मी मेरे साथ आज चले तो मैं 2 तो कर्टन्स लेने हैं। फिर मैं 2 कर्टन लेके आऊँगी। मैंने नेट वाले तो मँगवा रखे हैं, वो आए नहीं, एक्सचेंज नहीं किए अभी तक। तो नेट वाले कर्टन्स हैं जो, वो मेरे अभी पेंडिंग है, वो आएँगे नेट वाले, उसके उसके साथ भी कोई भी कर्टन लगा देंगे ना, तो बहुत अच्छी ग्रेस आएगी। तो यहाँ पे मेरा होगी बेड भी मेरा सेट हो गया। और ये बेडशीट भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर की हुई है। अगर आपको पसंद हो तो आप परचेज़ कर सकते हो, मुझे बता देना। मैं इस बेडशीट का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, कमेंट में नीचे कर देना अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा। इसके साथ कुशन और कुशन कवर्स साथ में ही थे। बना रही हूँ रोटी। तो अभी मैं बस रोटी बनाने जा रही हूँ गाइज़।
मेरे कपड़े जो सूख गए थे वो मैं उतार के ले आई, उनको मैं लगाऊंगी तय। और इन्वर्टर मैंने बंद कर रखा है। इन्वर्टर चलाते हैं तो लाइट मेरी झप झप करती है, तो वो बिजली वाला भैया आएगा। आज भी 3 दिन हो गए, रोज आता है। जब वो आता है समझ में नहीं आ रही है, तो आज वो कह रहा है मैं तसल्ली में देख दिन के टाइम देख के जाऊंगा तसल्ली से भाई दिक्कत क्या आ रही है। इन्वर्टर की वायरिंग नहीं सही। जिस बंदे ने हमारे घर की फिटिंग की है ना, इतनी घटिया फिटिंग की है, इतनी घटिया कि दूसरे बंदे के समझ में भी नहीं आए। और सारा एक चीज खराब, दूसरी चीज खराब, ठीक करो तीसरी खराब, सारे स्विच बोर्ड सारी वायरिंग ऐसे मतलब जैसे कहते हैं ना खच पच ही कर रखा। और इन्वर्टर कहीं पे भी लगा रही हूँ ना, इन्वर्टर कभी ये ट्यूब देखो, ये वाली जो आप ट्यूब देख रहे हो ये बंदी पड़ी है परमानेंटली। क्यों? अगर इसको इसको डायरेक्ट कर रखा है, ये चली जा रही है, वो तार काटी है इसकी कि ये बंद हो जाए। क्योंकि लाइटिंग ऑलरेडी बहुत लगी हुई है इस रूम में, ये भी बड़ा मतलब 30 वाट का लगा हुआ है। छत पे भी लगी हुई है, आपको पता है, सीलिंग वाली, डाउन सीलिंग क्या होती है ये सीलिंग वाली लाइट, ये लगी हुई है। तो फिटिंग नहीं मेरे घर की सही की है। 12-13 हजार रुपए लेके भी ये सत्यानाश में मारा हुआ है मेरी फिटिंग का। मैं इतना पछता रही हूँ, मैं इस बंदे से करवाई क्यों। अपना अपना होके ना घटिया काम करा जमा। तो चलो इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी आज मुझे स्टेबलाइजर भी लेके आना, आज हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ काम पे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस।